गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। जैसा कि आपने आज वीडियो के टाइटल में देखा कि आज हम जानेंगे कि G7 और G20 क्या होता है। ग्रुप 7 जिसे G7 भी कहते हैं वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ये डेवलप्ड कंट्री जो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनमें से 7 कंट्री इसके मेंबर हैं, जो कि हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बोलते हैं उसे, यूनाइटेड किंगडम यूके बोलते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये वो 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 की मेंबर हैं। G7 का फर्स्ट फॉर्मल समिट जो हुआ था इंग्लैंड के साउथ वेस्ट एरिया में कॉर्नवाल नाम का शहर है, वहाँ पे हुआ था। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड की 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रखती हैं, 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो आप अगर इस हिसाब से जोड़ें कि वर्ल्ड में 40% का जीडीपी इनके पास है और यूज़ करने वाले लोग सिर्फ 10% है, तो उस तरीके से उनका पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है। इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो G7 की मेंबर है। आइए अब जानते हैं कि क्या G7 का कोई लीगल एग्जिस्टेंस है। तो नहीं, G7 का कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ इन 7 कंट्रीज़ की इनफॉर्मल मीटिंग होती है और इनमें कोई भी बाइंडिंग पॉलिसी नहीं है। आइए अब जानते हैं कि G7 का फॉर्मेशन कब हुआ। तो G7 का फॉर्मेशन 1975 में ये हुआ। ये उस दौरान की बात है जब वर्ल्ड में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, ऑयल एम्बार्गो जो कि ओपेक की वजह से हुआ था। उस समय दुनिया की जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कही जाने वाली थी, इवन उनकी भी इकॉनमी हिल गई थी। पहले ये G6 था, यानी कि ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़ था, लेकिन 1976 में यानी 1 साल बाद ही इसमें कनाडा भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से ये G7 फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1998 में रशिया ने भी इसे ज्वाइन किया G7 को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो जब 1998 में जब G7 में रशिया ने ज्वाइन किया तो वो G8 कहलाने लगा, लेकिन 2014 में रशिया को इससे एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के क्रीमिया नाम के शहर को रशिया ने टेक ओवर कर लिया था। उसे क्रीमिया वॉर भी कहा जाता है। तो उसके बाद से G8 वापस G7 बन गया। चलिए अब मैप में समझते हैं कि G7 की लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली है, और एशिया की एकमात्र कंट्री जो G7 में है वो है जापान। आइए अब ग्रुप 20 की बात कर लेते हैं, जिसे कॉमनली हम G20 के रूप में जानते हैं। इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इसे हम कहते तो G20 या ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली 19 कंट्रीज़ और एक यूनियन है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये वर्ल्ड के 20 बेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्री भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड है। इन G20 को बनाने वाले G7 की ही कंट्रीज़ थी, तो मतलब डेवलप्ड कंट्री ने ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड करके, जो कि वर्ल्ड मार्केट होने वाली थी इकोनॉमी के लिए, इसीलिए उन्होंने G20 बनाया, जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट 20 इकोनॉमिक कंट्रीज़ इंक्लूड हुई। आइए अब एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये वर्ल्ड की G20 कंट्रीज़ कौन सी हैं। G20 में पहले G7 कंट्रीज़ को आप याद कर लीजिए, उसमें एक रशिया जोड़ दीजिए और उसके अलावा 12 और कंट्रीज़ को जोड़ देंगे तो आपका G20 हो जाएगा, यानी 7 + 1 + 12। तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। तो G7 तो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है ही, उसमें रशिया जो कि पहले G8 था लेकिन बाद में उसे एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा 12 कंट्रीज़ और है, जिसमें 11 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इन कंट्रीज़ के नाम है इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया,
साउथ अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन। आइए अब मैप से समझते हैं कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से देश हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया यानी 6 कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि G7 की कंट्रीज पहले आप याद कर लीजिए, जिसमें USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। फिर एक कंट्री रशिया है जो G8 बना रही थी। उसके अलावा G20 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके नाम है इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और ये जो यूरोपियन यूनियन बना रखे हैं वो 20वीं कंट्री के रूप में इंक्लूडेड है। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको G7 और G20 के मेंबर समझने में आसानी हुई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।